मूवी स्टार्ट होते ही हम एक लड़की को देखते हैं जो कि एक जगह पर बैठकर अपनी दोस्त का इंतजार कर रही होती है कि इतनी देर में वो देखती है कि वहाँ पर बहुत प्यारे पिंक कलर के शूज रखे हुए हैं। उसे वो बहुत अच्छे लगते हैं और जैसे ही वो उनको उठाने के लिए आगे बढ़ती है तो कोई और लड़की उन शूज को उठाकर वहां से चली जाती है। वो उन शूज को पहनकर आगे बढ़ने लगती है और थोड़े ही आगे पहुंचकर वो देखती है कि उसे कुछ अजीब फील हो रहा था और इसी के साथ उसके पाँव कट जाते हैं। ये सीन बहुत ही ज्यादा दर्दनाक है और मूवी का सीन चेंज होता है और हम एक लड़की सुनजी को देखते हैं। उसकी एक छोटी सी बेटी होती है। वो अपने हस्बैंड से अलग हो गई थी क्योंकि उन दोनों का रिलेशन काफ़ी अच्छा नहीं था। अब सुनजी और उसकी बेटी एक पुराने से अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाते हैं। वो जगह बहुत सुनसान थी और वहाँ पर कोई भी नहीं रहता था सिवाय एक बूढ़ी औरत के। लोगों का कहना था कि इस जगह पर भूत रहते हैं क्योंकि इस अपार्टमेंट में अजीबोगरीब चीज़ें होती हैं, जैसे कि लाइट अपने आप ऑन ऑफ हो जाती थी और अजीब अजीब आवाज़ें आती थी। लेकिन सुंजी का यहाँ पर रहना उसकी मजबूरी थी क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो कहीं और घर ले सके। वो जब अपने रूम में जाती है तो देखती है कि वहाँ का सामान काफ़ी ख़राब है और वहाँ पर सब चीज़ों को रिपेयर होने की ज़रूरत है। सुंजी सोचती है कि मैं देर ना करके खुद ही रिपेयरिंग स्टार्ट कर दूँ, तो वह एक बल्ब को ठीक करने लगती है। लेकिन तभी बल्ब में ब्लास्ट होता है और एक चिंगारी उसकी आंख में लग जाती है। फिर वो अपने एक दोस्त के पास जाती है जो कि डॉक्टर थी और यहाँ हमें पता चलता है कि सुंजी खुद भी एक डॉक्टर है और उसका क्लिनिक अभी बन रहा है, यानी अंडर कंस्ट्रक्शन है। फिर हम देखते हैं कि सुंजी स्टेशन पर घर जाने के लिए वेट कर रही होती है और उसे वहाँ सेम शूज नजर आते हैं। वो पिंक शूज देखने में बहुत प्यारे थे। सुंजी इधर उधर देखती है कि कहीं इन शूज का मालिक तो नहीं खड़ा, वरना मैं उसे ये लौटा दूं। लेकिन देखने पर उसे कोई भी नजर नहीं आता, तो वो शूज उठाकर अपने साथ घर ले आती है। घर आकर जब वो शूज पहनती है तो उसे बहुत अजीब लगने लगता है और वो कुछ विजन्स देखने लगती है कि एक लड़की ने शूज पहनकर डांस कर रही होती है। उसका डांस बहुत ही अच्छा था और साइड पर खड़ी एक लड़की उसको देखकर काफी जेलस हो रही थी। सुंजी को लगता है कि शायद वो काफी थकी हुई है, इसलिए उस तरह का विजन्स आ रहे हैं, तो वो इस बात को इग्नोर कर देती है और तभी उसकी बेटी वहां पर आ जाती है। वो कहती है कि मॉम, मुझे भी ये शूज ट्राई करने हैं, कितने प्यारे हैं। तो उसकी मॉम उसे मना कर देती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगले दिन सुंजी अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के बाद उस जगह पर जाती है जहाँ पर उसका क्लिनिक बन रहा था और वहाँ पर उसे एक लड़का मिलता है जो कि कंस्ट्रक्शन का सारा काम चेक कर रहा था। सुंजी उसे कहती है कि तुम सारा दिन यहाँ पर काम करते हो तो आज रात हमारे घर डिनर पर आना। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुंजी की बेटी अपने मॉम के घर ना होने की वजह से उन शूज़ को पहनकर ट्राई करती है। वो शूज़ उसके साइज से बहुत बड़े थे, पर यहाँ पर हमें अजीब बात ये देखने को मिलती है कि वो शूज़ बिल्कुल उसके साइज़ के हो जाते हैं और फिर उसे भी वही विजन्स आने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि वो लड़का जो सुंजी के घर डिनर पर आता है, तब सुंजी की बेटी बहुत गुस्सा होती है और कहती है कि ये कौन है और आप मेरे पापा के साथ क्यों नहीं रहती, आपका उनके साथ क्या इशू है। सुंजी को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो उसे वहाँ से जाने को कहती है। अपनी बेटी के जाने के बाद वो उस लड़के को बताती है कि मेरे हस्बैंड के साथ सेपरेशन हो गया है। इसी दौरान उस लड़की की नज़र उन पिंक शूज़ पर पड़ती है। लड़का होने के बावजूद उसे वो शूज़ बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। अब हम देखते हैं कि सुंजी को नींद में भी वही विजन्स आने लगते हैं। उसे सपने में एक कपल नज़र आता है जिसने ब्राइडल ड्रेस पहना होता है और फिर वो तभी अपनी बेटी को देखती है जो कि बिल्डिंग से जंप लगा रही होती है और जैसे ही रोकने के लिए वो उसे पकड़ती है, उसके पाँव कट जाते हैं। सुंजी इन विजन से बहुत परेशान होती है। अब उसे यकीन हो चुका था कि इन शूज़ के साथ कोई ना कोई चीज़ ज़रूर जुड़ी हुई है। तब जब भी उसकी बेटी उन शूज़ को ट्राई करने लगती है, वो उसे मना कर देती थी। और फिर हम सुंजी की उसी डॉक्टर फ्रेंड को देखते हैं। वो उसके घर आती जाती है और जैसे ही उसकी नज़र उन पिंक शूज़ पर पड़ती है तो वो भी उन शूज़ को देखकर उनके ख्यालों में समा जाती है, यानी उसे भी वो शूज़ बहुत अच्छे लगे थे। जैसे ही सुंजी थोड़ा दूर जाती है, वो उन शूज़ को चुरा कर भाग जाती है। न जाने उन शूज़ में ऐसा क्या था कि एक दोस्त दूसरे दोस्त की चीज़ चोरी करने पर मजबूर हो गया और जैसे ही वो शूज़ लेके बाहर जा रही होती है तो उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और तभी उसके पीछे से कोई उसका फेस पे हाथ रख देता है और उसकी आंख बाहर निकाल देता है और उसे जोर से धक्का देता है, जिसकी वजह से वो शीशे में जाके लगती है और वो शीशा टूट जाता है, जिसकी वजह से उसकी भी डेथ हो जाती है और उन शूज़ की वजह से उसके पाँव भी कट जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि वो पिंक शूज़ वहाँ से गायब हो जाते हैं। जब पुलिस को इस बारे में पता चलता है तो वो उसकी डेड बॉडी को अपने साथ ले आते हैं और उसकी दोस्त सुंजी से इन्वेस्टिगेशन करते हैं
क्योंकि वो आखिरी बार उसी के घर आई थी। पुलिस इसको मर्डर केस समझ रही थी और सुंजी जब वहाँ जाकर देखती है तो वहाँ पर कुछ पिक्चर्स होती हैं, जिसे देखकर उसे पता चलता है कि इस तरह से तो कोई पहले भी बहुत सारी लड़कियों की डेथ हो चुकी है। ये सब देखकर उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है, तो वो घबराते हुए अपने घर आ जाती है और जब अपनी बेटी के पास आती है तो वो देखती है कि उसके पास वही पिंक शूज हैं। वो बहुत हैरान होती है क्योंकि ये शूज तो उसकी दोस्त ले गई थी, तो ये यहाँ कैसे आए। वो गुस्से से अपनी बेटी के पास जाती है और वो शूज लेकर डस्टबिन में फेंक देती है, क्योंकि अब वो नहीं चाहती थी कि इन शूज की वजह से जो कि उसको पसंद है उसकी वजह से किसी की भी जान जाए। लेकिन जब वो वापस रूम में आती है तो देखती है कि उसकी बेटी ने वही शूज पहने हुए हैं। ये देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है और इसी वक्त उसकी बेटी के पाँव से खून आने लगता है। ये देखने पर सुंजी बेहोश हो जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि वो और उसकी बेटी हॉस्पिटल में है और वो देखती है कि उसके हाथ में वही पिंक शूज हैं। वहाँ पे वो लड़का भी आता है जो उसके क्लिनिक पर काम करवा रहा था। वो उसे ऊपर टेरेस पे ले जाता है और उसे बताता है कि मुझे 60 साल पुरानी एक पिक्चर मिली है जिसमें एक लड़की ने सेम ऐसे शूज पकड़े हुए हैं। सुंजी अब इन शूज के बारे में और जानना चाहती थी, तो वो उस लड़के के साथ इन शूज के बारे में पता करने चली जाती है। वो सोचती है कि उसके अपार्टमेंट में जो बूढ़ी औरत रहती है शायद उन्हें इन पुराने शूज के बारे में पता हो, क्योंकि जब उस बूढ़ी औरत ने उसके हाथ में वो पिंक शूज देखे थे तो उसने उसे कुछ कहा था कि इसको फेंक दो, और ऐसा लग रहा था जैसे उसको उन शूज से डर लग रहा है। और अब वो दोनों उस बूढ़ी औरत के पास जाते हैं। वो दोनों उससे पूछने लगते हैं पर वो काफी डरी हुई होती है और कुछ भी नहीं बताती। वो दोनों उससे रिक्वेस्ट करते हैं तो वो कुछ बोलना स्टार्ट होती है। वो बताती है कि जब वो यंग थी तो वो एक लड़की ओकी के घर काम किया करती थी। वो लड़की डांसर थी। वो उस लड़की से नफरत किया करती थी क्योंकि वो उससे बहुत जेलस होती थी। उस लड़की का नाम केकोई था और उसका दोस्त उसका बहुत ख्याल रखा करता था और यही वजह थी कि ओकाई उसे जेलस थी। एक दिन उस लड़के ने काइको को वही पिंक शूज गिफ्ट करे, जिसे देखकर उस डांसर के मन में ये बात आ गई थी कि उसे भी वही पिंक शूज चाहिए और उसने काइकोई फ्रेंड को अपने जाल में फंसाना शुरू कर दिया और वो उसकी बातों में भी आ गया। लेकिन एक दिन काइको ने उन दोनों को एक साथ देख लिया, जिसके बाद वो वहाँ से चली गई। लेकिन उसका दोस्त उसे पीछे मनाने आया और जब डांसर ने ये देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया कि ये अभी भी उससे प्यार करता है और उसने गुस्से में काइको को मार दिया। और फिर उन दोनों पिंक शूज़ को पकड़कर जोर जोर से हंसने लगी और काइको का दोस्त भी उसके साथ शामिल था। उस दिन ये ओल्ड लेडी भी वहीं पर थी और सब कुछ देख रही थी, लेकिन ये दोनों नहीं जानती थी कि ये भी वहाँ पर है। और हम उस डांसर को और काइको के फ्रेंड को ब्राइडल ड्रेस में देखते हैं, यानी वो दोनों शादी कर रहे थे और उस डांसर ने वही पिंक शूज़ पहने हुए थे कि तभी काइको की सोल वहाँ पर आ जाती है और उन दोनों को मार डालती है। और अब वो यही करना चाहती थी कि जो भी उसके पिंक शूज़ को हाथ लगाएगा वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। सुंजी काफ़ी डर जाती है और फिर उसकी डेड बॉडी ढूंढने लगती है और जैसे ही उसे उसकी डेड बॉडी मिलती है वो उसके शूज़ उसके साथ एक कॉफिन में रख देती है। ये सब करने के बाद वो काफ़ी रिलैक्स होती है कि हो सकता है काइको हमें तंग ना करे, क्योंकि हमें तो अब उसके पिंक शूज़ भी वापस कर दिए हैं। अब हम देखते हैं कि सुंजी उस लड़के को पसंद करने लगती है जो उसके क्लिनिक साइड पर होता है और वो उससे मिलने के लिए जाती है। लेकिन उसे पता चलता है कि वो लड़का इससे नफरत करने लगा है क्योंकि वो सब कुछ सच जान गया है और ये सच उसे सुंजी की बेटी ने बताया है कि मॉम का मेरे फादर के साथ सेपरेशन नहीं हुआ बल्कि उन्होंने उनको मारा है। जैसे ही उसे ये बात पता चलती है वो बहुत गुस्से में आ जाती है और उसका कंट्रोल नहीं चलता और वो अपनी बेटी को मार सकती है और वो करती भी ऐसा है। वो अपनी बेटी को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन उसकी बेटी बचते हुए वहाँ से भाग जाती है और एक स्टेशन पर आ जाती है। लेकिन सुंजी भी वहाँ पर आ जाती है और वो अपनी बेटी को मारने ही वाली होती है कि उसे एहसास होता है कि ये वो खुद नहीं है जो अपनी को मारना चाहती है, बल्कि काइको है जो कि छोटी बच्ची को मारना चाहती है, क्योंकि उसने कई बार उसके शूज़ को ट्राई किया था। और इसके साथ ही उस छोटी बच्ची के हाथ में फिर से वही पिंक शूज़ आ जाते हैं। यहाँ पर सुंजी काफ़ी डर जाती है और काइको से घबरा कर कहने लगती है कि हमें तो तुम्हारी मदद की है, तुम्हारे पिंक शूज़ तुम्हें वापस देकर, तो फिर तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। और तभी उसके सामने काइको की सोल आ जाती है जो कि बहुत ज़्यादा भयानक थी और वो उसे बताती है कि तुम्हें ओकाई है, यानी तुम पहले ओकाई हुआ करती थी, वही डांसर, और इसलिए वो बूढ़ी औरत भी उससे डरा करती थी। और काइको उसे बताती है कि तुम ही हो जिसने अपने हस्बैंड, अपनी दोस्त और उसके लड़के को मारा और अब तुम ही अपनी बेटी को मारने जा रही हो। यानी वो गायको नहीं थी, वही डांसर थी जिसकी जेलेसी इतने बढ़ गई थी कि अब वो लोगों को मारने पर उतर गई थी। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।